आर्मी में था तो शादी देखकर ही बढ़िया किया। कहा जाता है आर्मी मैन दिल के दिलदार होते हैं, पत्नी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन आर्मी मैन के द्वारा किसी और लड़की के चक्कर में अपनी ही पत्नी को फोन गर्भवती करने पर बार बार डांटता था मेरे लड़की को कि अपनी माँ से बात मत। माँ से बात मत करो, इसीलिए मैं फ़ोन नहीं करता। उसी के चक्कर में घूमता था, इधर उधर बात भी करता था उसी लड़की से। आर्मी मैन भी दहेज की लालच में हैवान बन सकता है, जीता जागता सबूत दरौली के दोन से दिखाएंगे। इनकी बेटी का 2.5 साल पहले शादी जीरादेई में हुआ था और वहां पर आर्मी मैन के द्वारा मौत के घाट इनकी बेटी को उतार दिया गया। सपना कुमारी नाम था, 25 साल उम्र था, एक 18 महीने का बच्चा भी था। उसके बाद सपना गर्भवती भी थी। उसके बाद भी आर्मी मैन के द्वारा इनकी बेटी को के घाट उतार दिया गया। हमारे बेटी के साथ जब जब आते थे तो लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ, बार बार हम लोग जाकर उसको समझाते थे। दूसरे लड़की के साथ उसका बातचीत चलता था। मेरी लड़की बोलती थी कि मत बात करो उससे, जाकर पूछिए आप। अकोली गांव में दिल्ली उसका पोस्टिंग था, दिल्ली में वो रहती थी। दिल्ली से वो आ गई पटना फ्लाइट से आता था। लड़की मेरी खोज की, पूछताछ की, उसी के विवाद में मेरी लड़की को उन्हें घर आकर मारपीट। 2.5 साल पहले शादी भई रहा, बीच में समझौता भी भई रहा। हाँ। लड़का के घर से रहूँगा घर से, कौना बात के लेके? वही बात के ले खातिर, वही बात खातिर हमार लड़की बोलने रही तो वो हाथापाही कैले रहलन हमारा लड़की के साथ। उनकर दीदी, उनका जीजा, उनका नाना गई रहलन। उनका नाना से कहल लो कि लड़की रखने वाली नहीं है। हाँ, नाना उनके बोले कि लड़की मेरी क्या गलती की है कि रखने लायक नहीं है, कुछ दिखाइए, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कह रही उसकी दीदी की दूसरा शादी हम अपने भाई को करवाएंगे। तलाक देने के कारण मेरी लड़की यहाँ पर आई। हम बुलाए दोंगा कर, वो दोंगा में भी झगड़ा की थे नवंबर में। 29 नवंबर को मेरी लड़की मेरी घर आई थी। फिर वो फ़ोन कर बुला लिए कि आओ मेरे घर, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है। फिर हम विदाई कर दिए सपना को। ठीक थी, लेकिन उसी के विवाद में उसकी दीदी अपनी माँ से, अपने भाई से कहकर मेरी लड़की को विवाद करती थी बार बार। मेरी लड़की सुनकर हमसे कहती थी, हम कह रहे थे कि वो नहीं ना बोल रहा है, तो ना शादी करने के लिए नहीं बोल रहा है ना तलाक देने का बोल रहा है। हाँ, बाद में तलाक देने का उसका दीदी कह रही थी। मामी बोली, जो कन्हौली रहती है उसकी मामी, वो मामी भी है उसमें। मामी बोली कि तलाक उसको दे दो, हम शादी करवाएंगे, हम तलाक। मतलब उसके रिश्तेदार भी जल्लाद निकले। हाँ, जो आपकी बेटी की ननद थी, मामा मामी जितने भी थे, सब उस लड़के का सपोर्ट कर रहे थे कि तुम तलाक दे दो, दूसरी शादी करा देंगे। हाँ, दूसरी एक लड़की का यहाँ पर जिंदगी बर्बाद कर। हाँ, बर्बाद कर। अच्छा, आप दहेज में क्या दी? दहेज में जो लड़की का दिया जाता है सब कुछ दी। कितना दी? लाता, गहना, गुड़िया, दहेज भी दिए हम हैं। शादी के पहले नौकरी लग गई थी? हाँ, 6 साल उसका नौकरी हुआ था। तब तो अच्छा खासा दहेज लिया होगा। हाँ, 4 पहिया गाड़ी फिर मांग रहा था। दहेज के लिए भी 4 पहिया गाड़ी के लिए भी टॉर्चर कर रहा था। उसका एक गर्लफ्रेंड थी, उसके लिए भी अपने बीवी को मारा। हाँ, बीवी को भी गर्लफ्रेंड भी रखा था और आपकी बेटी से एक बच्चा भी पैदा कर लिया। हाँ, जो 18 भी बच्चा गर्भवती थी मेरी। गर्भवती 7 महीना का बच्चा है। 7 तारीख को 7 महीना हो गया मेरी लड़की को बच्चा। अब कहा जाता है आर्मी मैन दिल के दिलदार होते हैं, पत्नी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन आर्मी मैन के द्वारा किसी और लड़की के चक्कर में अपनी ही पत्नी को, गर्भवती पत्नी को के घाट उतार दिया गया है। 18 महीने का एक बच्चा है, जो वो भी अभी छोटा है। माँ का साया इस समय उसके सर से हट चुका है। वो गर्भवती भी थी, तब पर भी उस हैवान ने उस बेटी को इस दुनिया से अलविदा करवा दिया। जिस दिन ये घटना घटा था उस दिन आपकी बेटी फ़ोन करके कुछ बोली थी? कुछ नहीं बोली थी मेरी लड़की। हम 1 बजे उनको बाबा को खाना बनाने के लिए गए थे तो फ़ोन की थी कि मम्मी हम ठीक है। उसके बाद अपने मामा के घर आकर अपने माँ को लेकर गया है। उसके बाद हम फ़ोन नहीं की थी। फ़ोन करने पर बार बार डांटता था मेरे लड़की को कि अपनी माँ से बात मत करो, इसीलिए मैं फ़ोन नहीं करती थी उसके पास। वो आ जाता था तो मैं बार बार फ़ोन नहीं करती। इतना ही हमको चहर हो गया कि मैं फ़ोन करती तो मेरी लड़की बात करती शाम को, लेकिन शाम को मैं फ़ोन नहीं की हूँ उनके पास।
डर के मारे आप फोन नहीं किए हैं कि कहीं मेरी बेटी को फिर से मारने न लगे? हाँ, डर के लिए चाहे डरता था, बोलता था कि बार बार क्यों फोन कर अपने मम्मी से बात करती हो। एक ही लड़की? हाँ, एक ही लड़का, एक लड़की है। पुलिस आपकी बेटी के सास को पकड़ी है ना? हाँ, वहीं पर थी, वही घर में हम गए तो वहाँ पर बैठी थी, वो सारा में हॉल है, उसी हॉल में बैठी थी। जब हम गए तो घर में अपनी चली गई। अब पुलिस छापामारी किए थे वहाँ पर, हम लड़का भाग गया है? हाँ, लड़का वहाँ से फरार था। मैं गए तो अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई ना, अभी गए तो उसके घर में बिछौना उछौना सब बिटोर कर वहाँ पर रख दिया। मेरे लड़की को कमरा ओढ़ा कर सोफा पर सुता दिए थे। क्या क्या चिन्ह देखी थी शरीर पे उसके? यहाँ वहाँ पर चोट था, केवनी पर देखे, देह नहीं छूने दिए हमको। उसको डैडी, उसको भैया, नाना, मामा सब आदमी देखे, पुलिस भी देखी है कि उसके गर्दन में एक तरफ से चोट है, मतलब हाथ से का गया। वहाँ पर पुलिस उसके सास से पूछा गया तो उसकी सास कही कि दुपट्टा से फंदा में लगा कर लटकी है। पुलिस पूछा तो बोली तो कहे कि नहीं, इसका हाथ से दबाया हुआ है। सास भी हैवान पैसे की लालच में यहाँ पर बन गई। पति तो बना ही, पति का माँ भी पैसे की लालच में हैवान बन गई और अपने बहू को अपने बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दी। रहुआ बेटी के साथ पहले का मालूम चल रहा है, का प्रताड़ित करते रहे राउत दमाद? हमारे दामाद प्रसारित करते रहे, 12 लाख रुपया दे दे के हम भी ओकर शादी तो कोई नहीं। हाँ। उसके बाद हमारे लड़की से फिर कहते रहे कि 5 लाख रुपया एक 4 चक्का गाड़ी हमारे के दो, मंगाओ, अपना बाप से मंगवाओ, नहीं तरह गला घूट के हम तरह को हत्या कर दें। हाँ। हम ओकरा सक्षम ना हो पाने। मान ली कि जो तो पैसा दे के बाद हम लोग पैसा ना रहे, 12 लाख खर्चा कर दिल रहनी, फिर भी पैसा फिर भी पैसा के नाम लेते रहे कि पैसा हमारे के दे। हम तो आदमी के लड़का शादी कोई नहीं कि चलो कि कमाई खियाई करके परिवार ढंग से सुख शांति से राखी करा के, लेकिन वो कर्जा लेके मकान बना रहा है, कर्जा में डूबल रहा और ये हमारे लड़की के परेशान करे ना दे। ओकरा बाद भी 1 लाख रुपया देने ओकरा के हम लड़की का बना ले भाई ओकरा के दे के ओकरा के अपन ओकरा पोर्दार से कर्जा ले पोर्दार के बना दे के पूरा करो, लेकिन ना मानल। ओकरा बाद से मांगते रह गए लड़की हमारा के कॉलेज के हम बात से पैसा ना मांगे, भले मर जाए लेकिन ना मांगे। यही से कर चलते गला घूट के दबा के ओकरा के मार दिया ओकरा के। हाँ, बढ़िया ना देख के वो आर्मी लड़का शादी कर। हाँ, शादी तो लड़का को बढ़िया देखकर, आर्मी में था तो शादी देखकर ही बढ़िया किया था, लेकिन उसका दिल का बात हम नहीं जानते थे क्या कर रहा था। वो लड़की दूसरे लड़की से बातचीत कर रहा था, इसी के लिए प्रॉब्लम लड़की हमारा उसको झगड़ा और दहेज प्रथा के लिए और उसको दबाव करता था। वो अपने मन में सपना संजोए पति के घर में गई, लेकिन पति किसी और के पीछे ही अपना जीवन गंवा दिया और अपने पत्नी को ही, खूबसूरत पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन, थाना क्या बोल रही है? पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है। सास को पकड़ी है? हाँ, सास को तो रात को ही सास घर में थी तो पकड़ कर लेकर चला गया। अभी तक प्रशासन लड़के को अभी ढूंढ नहीं पाया है। हाँ, न लड़के का ना उसकी बहन को। चलिए, राजनेता प्रशासन सब बड़े बड़े स्लोगन लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर चट्टी चौराहे पर, लेकिन धरातल पर ऐसा दिखता नहीं है। बेटी ससुराल में मारी जाती है, बलात्कारी बलात्कार करके सड़क पर छोड़ देते हैं, जला देते हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई खड़ा नहीं रहता है, बस चट्टी चौराहे पर वही स्लोगन रह जाता है। अब देखते हैं इसमें पुलिस प्रशासन और सिवान जिले की पुलिस फोर्स क्या करती है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।